नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम बदलता उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश जो कभी विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, आज पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल कॉलेजों का लगातार हो रहा विस्तार। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 12 से बढ़कर 80। हर चिकित्सा कॉलेज में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स नर्सिंग कॉलेज स्थापित। रोग नियंत्रण की दिशा में काम। इंसेफ्लाइटिस पर 85%, रेबीज पर 99%, डेंगू मौत में 95%, मलेरिया मौत में 56% की कमी। आयुष्मान भारत के तहत 9 करोड़ गोल्डन कार्ड वितरित। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने न केवल आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर बड़ी प्रगति की है, बल्कि सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण में भी सशक्त परिणाम दिखाए हैं। राज्य अब एक राजस्व समृद्ध, निवेश आकर्षक और विकसित और जनहितों की रक्षक सरकार का सफल उदाहरण बन चुका है। पिछले 8 वर्षों में किसानों के उत्थान, बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया। साथ ही मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए भी कार्य किए गए। अंत्योदय से सर्वोदय तक 8 सालों में 2.62 करोड़ से अधिक इज्जत घर का निर्माण। कोरोना काल के बाद से 14.70 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन। 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन। 2017 के अब तक 56 लाख से अधिक आवास। 2.62 करोड़ शौचालय। 3.8 लाख ग्रामीण नल जल योजनाएं। विकास कार्यों ने बदली कानपुर की सूरत। 2017 के बाद से प्रदेश में 75 जिलों में लगातार विकास हो रहा है। विकास की धारा ने कानपुर शहर को समस्याओं से निजात दिलाई है। पहले जाम से कानपुर की पहचान होती थी, अब बड़ा बदलाव आ चुका है। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मेट्रो परियोजना से कानपुर के हालात बदल रहे हैं। कानपुर में आधुनिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। कानपुर मेट्रो परियोजना के कानपुर में लागू होने से पहले काफी जद्दोजहद रही है। दरअसल साल 2019 की शुरुआत में इस परियोजना को मंजूरी के पंख मिले। शिलान्यास के साथ मेट्रो को धरातल पर उतारने का सफर भी शुरू हुआ। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो परियोजना के तहत शहर में बने IIT से मोती झील तक के सफर को हरी झंडी दिखाई। फर्स्ट फेज के बाद मेट्रो की उपलब्धियों का दौर यही नहीं थमा, बल्कि मेट्रो परियोजना लगातार अपने सफलतापूर्ण कदम बढ़ाती रही। 2025 में मेट्रो ने यहाँ के निवासियों को अपने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के साथ कानपुर सेंट्रल तक के सेकेंड फेज की सौगात दी। मेट्रो के सुहाने सफर का लुत्फ कानपुर वासियों ने उठाना शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में यात्री मेट्रो का सफर करते हैं। जाम की समस्या से जूझने वाले यात्री अब सुगम और सरल यात्रा का लाभ ले रहे हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने मेट्रो का सफर करने वाले यात्रियों से बातचीत की और इस दौरान हर यात्री ने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। इस नया मेट्रो में सफ़र करने आई हैं, क्या सोच कर आई हैं? इतना आपने देखा सड़कों में पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। दैट्स व्हाई वी चूज़ मेट्रो, क्योंकि सेफली और अच्छे से जाना है, स्वच्छता से जाना है, तो मेट्रो चूज़ कराएं। अच्छा, कानपुर को जाम का शहर कहा जाता था, बाहर क्या क्या दिक्कतें होती हैं? अब मेट्रो आने के बाद कितना सुगम यात्रा हो गई है। हाँ, ये तो है, आपकी बात सच है। मेट्रो की वजह से काफ़ी जाम में भी राहत हो गई होगी, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रही है, मतलब अच्छे से जब चल जाएगी तब ये राहत और हो जाएगी। जाम से निजात के लिए सरकार ने कानपुर को 2019 में मेट्रो की सौगात दी। 2021 पर शहरवासियों ने IIT से लेकर मोती झील तक का मेट्रो का सफर तय करा और इसके बाद अब लोग रोजाना मेट्रो में सफर कर रहे हैं। लोगों का अनुभव कैसा है, किस तरीके की समस्याएं दूर हो चुकी हैं, और ये जानने के लिए आज हम खुद मेट्रो में पहुंचे हैं और जो लोग सफर कर रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? किस तरीके से मेट्रो का लुत्फ उठा रही है? मैम, एक्चुअली मुझे हर दिन ट्रैवल करना होता है। मेरी कोचिंग रावतपुर में है, तो फिर वहाँ से मतलब आने जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो जाती है। पहले घंटे घंटे जो है वो ट्रैफिक में लग जाता था, पसीने में बैठ के रहते थे और टाइम भी बहुत फेल होता था, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट हमारे टाइम बहुत प्रेशियस है। बहुत अच्छा रहा। मैं करीब साल भर से आ रहा हूँ, तो खुद धक्के खाने पड़ते थे और काफ़ी रश रहता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो मेट्रो से आज जैसे मेरा पहला शहर है, मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है। बड़ा वातानुकूलित वातावरण है और बहुत ही कम रेट में, यानी जो फेयर है ना वो बहुत ही सूक्ष्म है। जितनी सुविधाएँ दे रही है उसके मुकाबले बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत ही धन्यवाद है। मेरा नाम साधना है, अभी तो बड़े शहर जा रहे हैं, लेकिन मैं पंजाब से हूँ। ये मेरा मायका है, तो अब मैं आई हूँ। पहले तो बहुत साल यहाँ पे स्ट्रगल किया, कॉलेज किया, मतलब स्कूल किया, अब लेकिन बहुत आसान हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा
अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा बना है और मतलब ट्रैफिक से आराम हो गया था। बच्ची के साथ ट्रेवल करने में काफ़ी दिक्कत होती, कभी अगर हमें कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। जिस तरीके से जाम का शहर कानपुर कहा जाता था, लेकिन अब मेट्रो के आने के बाद लोगों का समय बच रहा है और अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे लोग बहुत खुश हैं और कहीं न कहीं सरकार का लगातार शुक्रिया कर रहे हैं। गोपी घाट ने बदल दी जौनपुर की तस्वीर। 2017 के बाद जौनपुर जनपद वासियों को नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद वासियों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोमती नदी को स्वच्छ रखने व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है, जिसके तहत लाखों रुपए खर्च किए गए। स्थानीय लोगों की माने तो जनपद में कोई भी अगर आता है तो गोपी घाट में घूमने जरूर जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 5000 लोग यहाँ पर रोज घूमने आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। वहीं गोपी घाट निवासी एहतशाम खान ने बताया कि 2017 के पहले यहाँ पर पूरी तरीके से खंडहर था, लेकिन भाजपा सरकार ने 2017 में जब से केंद्र में और यूपी में सरकार बनाई है, तब से लगातार विकास की गंगा बह रही है। 2017 के बाद जनपद में सबसे उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद जौनपुर में विकास की गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय नहीं था। बहुत लंबे समय से जौनपुर की जनता की मांग चल रही थी कि जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए, यहाँ स्कूल खुलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के शिक्षा मंत्री जी को, प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, कि आज जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई और वहां एडमिशन प्रारंभ हो गया। अब कक्षाएं चलने वाली है। ये जौनपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नमामि गंगे परियोजनाओं में से एक थी, जो कि 2017 की बात करें तो जौनपुर को सबसे ज्यादा इस योजना का फायदा हुआ है। बता दें कि नमामि गंगे योजना के तहत मुख्य उद्देश्य था कि गोमती नदी को स्वच्छ रखना एवं उसके अस्तित्व को बचाए रखना। बता दें कि इस योजना का जौनपुर वासियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बता दें कि अगर बात करें इस लोकेशन की तो 2017 के पहले ये पूरी तरीके से खंडहर के रूप में था, केवल एक पतली सी गोमती नदी बहती थी। लेकिन 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से अगर इस बात करें तो इस गोपी घाट का यहाँ पर निर्माण किया गया, लाखों का बजट लगाया गया। कासगंज में बुनियादी सुविधाएं, योजनाओं की तेज गति। योगी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी सुविधाएं, योजनाओं का क्रियान्वयन और जनता के जीवन में आए बदलाव दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा कासगंज जनपद की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कासगंज जनपद में अनेकों विकास कार्य हुए। जनपद में 2017 के बाद से सड़कों के हालात सुधरे हैं। जहां मथुरा बरेली हाईवे मार्ग पहले 2 लाइन रोड था, वहीं आज 4 लाइन है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होना है। वहीं कासगंज से ईटा जाने के लिए रेल लाइन की स्वीकृति मिल चुकी है। अनेकों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से पैसा भी मिला है, जिससे उन्होंने अपने मकान बनाए। वहीं गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। चाहता मोदी ने पैसा दिया तो पक्का बनाया, उसी में रहते हैं, खुश हैं। मोदी का धन्यवाद है। इस गली में और भी मकान बने हैं? सारे बने हैं। मोदी की तरफ से मकान दिया है, उनने पैसा दिया तो मकान बनवाया है। भाई में रह रहे हैं, उसी में खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले व्यापार करने में डर लगता था, अब प्रदेश या कासगंज जनपद व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश में अपराध का सफाया हुआ है। आज व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर रहा है। व्यापारी आज सीना चौड़ कर व्यापार कर रहा है। पहले FIR कराने के लिए हमें थाने के चक्कर लाने पड़ते थे। आज योगी सरकार की उपलब्धि है कि आज हमारी FIR ऑनलाइन हो रही है, सारे मुकदमों की निस्तारण हो रहा है। आज तो व्यापारी से लूट होती है, तो आज योगी गवर्नमेंट में अपराधियों में इतना भय प्राप्त है कि मेरा एनकाउंटर होगा। वहीं MLC रजनीकांत महेश्वरी ने बताया कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से अपराधी अपराध करने में डरते हैं। बताया कि भाजपा सरकार ने अनेकों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया है। कि जब सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनते समय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, इसको एंटी रोमियो कानून के नाम से जाना जाता है। एंटी रोमियो कानून जब बना, उससे पहले महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जब से ये कानून बना है, तब से जो मजनू थे उनकी खैर नहीं है। पहले मुकदमे लिखे नहीं जाते थे, अब मुकदमे भी लिखे जाते हैं। सीतापुर में दिख रही विकास की नई तस्वीर। सीतापुर में 2017 से अब तक सड़क, कृषि और सुरक्षा में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों में उत्साह है। हाल के वर्षों में विकास की गति तेज हुई है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। गरीब मजदूरों को आवास योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बता दें कि यहाँ सड़क निर्माण में भी प्रगति हुई है। गाँव और शहर दोनों में नई सड़कें बनी है। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। ढेनापुर कब कॉलोनी मिली आपको? एक किस्त पहले वाली पूछ मिली रहे। हाँ, और आग मिली रहे ना नहीं। अच्छा, तो जो सरकार ने कॉलोनी दी तो ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि किन तरीकों से उनको लेकर हम बात करेंगे। बाबा जी, आप बताइए कि 2017 के बाद क्या लाभ मिला है सरकार से आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। हाँ, नहीं, सड़कें मिली तो मिलते हैं। अब मिल रहा? हाँ, सरकार द्वारा बढ़िया सब नहीं मिलती, सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है। हाँ, मिल रही। मंदिर में आप पुजारी हैं क्या? हाँ, पुजारी। तो आप तो कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, दिक्कत नहीं होती। बहुत से विकास हुए हैं, जैसे सड़कें अच्छी हुई हैं, गुंडई कम हो गई है और हमारे जो आवास काफ़ी लोगों को मिले हुए हैं। 2017 से काफ़ी विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। नारी सुरक्षा व्यवस्था को कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। इससे पहले बहुत माहौल इधर का खराब रहता था, लेकिन अब जो है बहुत अच्छा माहौल है। कोई गुंडई, कोई बॉलबाजी नहीं है। आपको गांव में क्या गन्ना किसानों के लिए क्या लाभ मिला है? हम किसान है ही नहीं, थोड़ी खेती है। क्या है, व्यापारी हैं आप? हाँ, व्यापारी हैं। तो पहले जो सुरक्षा व्यवस्था को क्या कहेंगे? ठीक है, पहले से सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। नारी को लेकर, जैसे महिलाओं को लेकर होती थी सुरक्षा व्यवस्था की बात, वो भी ठीक है। अच्छा, मगर स्वास्थ्य सेवा, हाँ, बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था ये नहीं ठीक है। अच्छा, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2017 के बाद जो व्यवस्थाएं हैं, या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या विकास की बात की जाए, तो अगर सीतापुर की विकास की बात की जाए तो यहाँ पर चहलारी पुल है, उसके बाद तंबौर में पुल बन रहा है, जो सरकार की देन है काफ़ी, और सड़कें गाँव-गाँव तक पहुँच चुकी हैं, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। फिलहाल कह सकते हैं कि सीतापुर जनपद में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। लखीमपुर में विकास की रफ्तार तेज। लखीमपुर जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो शहर के बीच से गुजरने वाले पीलीभीत बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे लोगों को शहर में आने वाले भारी वाहनों से होने वाली समस्याओं से राहत मिली है। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। तराई क्षेत्र होने के कारण प्रति वर्ष सड़कों का कटान व जलभराव होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से समस्या को दूर कर लिया जाता है। वहीं लखीमपुर जिले को रेल नेटवर्क की मुख्य धारा से जोड़ा जाना भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। लखीमपुर में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में काफी गिरावट देखी गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों गरीबों को अपना आशियाना बनाने का मौका मिला, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। डेबर तंबौर पुल जो ईसानगर ब्लॉक को और बेटा ब्लॉक को जोड़ता है और लखीमपुर और सीतापुर जिलों को जोड़ता है, ऐसा पुल 1800 मीटर का बन रहा है और लगभग बन चुका है। इसी प्रकार से कम 2 दर्जन मेरे ही रिजीम में बड़े बड़े और छोटे छोटे पुल बन गए हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चारों तरफ आवारा पशुओं के लिए 2 दर्जन से अधिक गौशालाएं बन गई हैं। खमरिया ईसानगर मार्ग जिसके ऊपर पैदल चलना दूभर था, फर्राटे से गाड़ियां चल रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी योगी सरकार है। इस समय आप कहीं भी, आप रात में भी अगर 10 बजे रात में भी आप जाते तो सेफ बिल्कुल आप जो है अपने आप को पाती हैं। कोई भी लड़कियां जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कोई भी भय नहीं है। बहुत अच्छी सेफ्टी है लड़कियों के लिए। और जो विवाहित औरतें हैं, जैसे तब जो लोग अत्याचार होते थे, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, वो सारे बंद हैं।
बहुत अच्छा है इसमें योगी सरकार। मेरा कहना तो सब ठीक है। ऐसे लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज होने से काफ़ी सुविधाएं हैं और रेलवे छोटी लाइन पहले थी, अब बड़ी लाइन होने से आने वाले समय में काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। और हाँ, कुछ तो राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय में और अच्छी राहत मिलेगी। क्यों चक्कर है कि अभी रेलवे का अभी जो कॉन्टेक्ट है अभी दूर दूर तक नहीं है, तो अभी आगे बढ़ने पर जब इन लाइनों को आगे से जोड़ा जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। और कृषि को लेकर ये कहेंगे कि सरकार के द्वारा जो किसानों को कृषि हेतु बिजली जो मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी में चौड़ीकरण सड़कों की अगर बात हो या फिर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लोगों को आवास मिलना हो, अगर बात की जाए जनपद लखीमपुर खीरी में, तो कभी लोग झोपड़ी में रहते थे, आज प्रधानमंत्री आवास पाकर उनके जीवन खुशहाल हो गए हैं। वहीं जो सड़कें कभी डग्गे मारे हुआ करती थी, आज वो चौड़ीकरण सड़कें होकर उस पे फर्राटेदार मोटरसाइकिलें और 4 व्हीलर दौड़ रही हैं। वहीं यातायात भी सुगम तरीके से जनपद लखीमपुर खीरी में चल रहा है। सबसे बड़ी विशेषता अगर उपलब्धता की बात की जाए तो जनपद लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज मिला है। कभी लखीमपुर खीरी में 200 बेड का जिला अस्पताल हुआ करता था, अब वो मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो चुका है। सोनभद्र जिले में विकास की नई इबारत। उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध बदहाल सड़कों और धीमी योजनाओं के लिए जाना जाता था, अब सूबे की तस्वीर बदल रही है। सोनभद्र जिले में भी विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कभी टूटी सड़कें, बिजली की अनियमित आपूर्ति और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहचाने जाने वाला सोनभद्र अब बदलाव की राह पर है। 2017 के बाद शुरू हुई योजनाओं का असर अब गाँव-गाँव तक दिखाई देता है। सोनभद्र के गाँव में हर घर में न सिर्फ बिजली है, बल्कि ज्यादातर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। लिहाजा लोग अब सम्मान से जी रहे हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो जिले में 800 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण हुआ है। दर्जनों सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लास से लैस किए गए हैं। बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव, पहले से तो बहुत बदलाव है। जितना माफिया गुंडा जो वसूली करते थे, गुंडाई करते थे, रंगदारी करते थे, सारे लोग जो है समाप्त होते जा रहे हैं। लाइन ऑर्डर में अब कहना है कि परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन है, थोड़ा बहुत नहीं, सब बहुत परिवर्तन। विकास के अन्य मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, वो चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, अन्य चीजें कैसी दिखती है आपको? अब जब से भाजपा सरकार आया है तो रोड जो है, जो भी गड़बड़ था या सपा सरकार से भी खराब रोड था, जब चलने में मतलब वो था, साइकिल चलाना मुश्किल हो गया था। अब धीरे धीरे सब जो है बनने लगा। अभी तो सब बेहतर है। क्या जैसे सुरक्षा की बात करें अगर, तो पहले से क्या सुधरा है? पहले से गुंडागर्दी कम हो गया और लाइट बत्ती भी है। बिजली पहले से बेहतर हो गई है। सड़क वगैरह की अगर बात करें तो पहले से ठीक हुई है कि नहीं? तो अभी शुरू हुआ है, देखिए। मतलब क्या लगता था आपको ये पिछले 10 साल में अगर और अन्य सड़कों की बात करें तो पहले से ठीक हुई है? जनता में विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। हम मौजूद हैं इस वक्त सोनभद्र जनपद के तेलबुड़वा कोटा कोन मार्ग पर। बता दें कि मौजूदा समय में यह मार्ग गत 1 दशक से खस्ता हाल में बना हुआ था, लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो यह मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस मार्ग के बन जाने से यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान या संजीवनी साबित होगा। इसका एक कारण यह है कि तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को मुख्यालय या मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है। इतना ही नहीं, इस मार्ग की विशेषता यह भी है कि झारखंड से जोड़ने वाला भी यह प्रमुख मार्ग माना जाता है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान योजना जैसे कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। लोगों की जीवन शैली में बड़ा सुधार हुआ है। जहां एक समय बुनियादी सुविधाएं दूर की बात थी, वहीं अब सुविधाएं आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। सड़क हो या स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था हो या गरीबों को राहत, सोनभद्र अब विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। योगी राज में बदली अमरोहा की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अमरोहा की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों के लिए किसी सपने जैसा था, वहीं अब योजनाएं हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव तक पहुंच चुकी हैं। ये बदलाव सिर्फ सरकारी दावों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है और यही बात अब जनता भी खुलकर कहने लगी है। बताओ, आपका अंत्योदय कार्ड है? जी। अच्छा, तो इसमें राशन फ्री मिलता है?
फ्री 35 किलो। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं आती? कोई परेशानी ना, हर महीने मिलता है। अच्छा, तो ये सरकार की जो योजना है इससे आप खुश हैं? खुश। ऐसा तो नहीं होता जैसे कोटेदार मना करे या कुछ? नहीं, जाते 35 किलो देता है, जाती होगी। तो प्राइवेट में तो पैसे थे 30,000 रुपये, फिर हमने जो ना आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया और कोई पैसे नहीं। तो वहाँ आयुष्मान कार्ड से आपको फ्री इलाज हुआ? कोई दवा? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले के हजारों परिवारों को महंगे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। पहले जहां बीमार होने पर कर्ज लेना पड़ता था, वहीं अब गोल्डन कार्ड के जरिए इलाज पूरी तरीके से निःशुल्क हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, आपको राशन मिलता है? राशन फ्री में मिलता है जी। और ये शौचालय जो है ये सरकार की तरफ। कितना राशन मिलता है आपको? राशन 35 किलो। अच्छा, अंत्योदय कार्ड है आपका? नहीं, अंत्योदय कार्ड से मिलता है ना राशन तो? हाँ, तो आपको पैसे तो नहीं देने पड़ते? फ्री में मिलता है, लाइन लगानी तो नहीं पड़ती? अच्छा, और शौचालय भी मिला है आपको? तो सरकार की 2 योजनाएं मिली हैं, इनसे आप सहमत हैं? कुछ लाभार्थी जो हैं मेरे साथ में हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस योजना से कितना वो खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, आपको उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत ये गैस सिलेंडर मिला? क्या क्या कनेक्शन मिला? कनेक्शन मिला। अच्छा, फ्री में मिला है? क्या क्या चीज मिली थी? रामपाल सिंह, ये गंगा एक्सप्रेस पे खड़े हो आप, ये जब ये शुरू हो जाएगा इससे फायदा मिलेगा क्या क्षेत्रवासियों? जी, बहुत फायदा मिलेगा क्षेत्रवासियों को तो। अच्छा, ये बड़ा रोड है, इस क्षेत्र के लिए कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, इस रोड को बनने के लिए क्या क्या फायदे मिलेंगे इससे? बहुत फायदे हैं। इस रोड के किनारे कंपनियां निरे आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय राशन कार्ड योजना ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई है। महंगाई के इस दौर में जहां आम आदमी की रसोई पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया सस्ता अनाज गरीबों की उम्मीद बना हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों की चिंता कम कर दी है। सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर भी लोगों की राय में बड़ा बदलाव आया है। सबसे अहम बात है कि योजनाएं अब केवल कागजों पर नहीं, जनप्रतिनिधियों और अफसरों की सक्रियता के कारण ये योजनाएं सीधे लोगों तक पहुँच रही है। हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। समाजवादी की सरकार तो गुंडागर्दी की सरकार थी, उसमें न्याय नाम की चीज़ नहीं थी। कार्यकर्ता का एक तरफा पक्ष किया जाता था, ज़मीनों पर कब्जे किए जाते थे, नौकरियों में भ्रष्टाचार, जो ज़्यादा पैसे देगा वो लगेगा। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में ईमानदारी पारदर्शी भर्ती हो रही है और कोई किसी माफिया ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा। बड़े बड़े माफिया चाहे सरकार के पक्ष में क्यों नहीं हुए, लगा लोगों को के बरादरी के साथ पक्ष में, सरकार ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और माफिया गर्दी हटाने का काम किया है। नौकरी भी गरीब लोगों की लग रही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं नौकरी लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ हो सकता है विकास की वहाँ हो रहे हैं। हाँ, छुट-पुट बातें हो सकती है व्यक्तिगत किसी का हो। योगी सरकार की योजनाएं अमरोहा में सिर्फ पोस्टर, विज्ञापन या भाषण नहीं रही, वो हकीकत में बदलकर जरूरतमंदों की जिंदगी में गहराई से समा गई हैं। यही वजह है कि अब जनता सरकार से सवाल नहीं कर रही, बल्कि समर्थन दे रही है। जमीन पर उतरती योजनाएं ही सरकार के प्रति भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल बनती हैं और अमरोहा आज इसका साक्षात उदाहरण है। प्रयागराज में भरपूर विकास, उम्मीदों का नया आकाश। 2017 के बाद के प्रयागराज का प्रश्न है तो योगी सरकार बनने के बाद सबसे बड़े बदलाव के रूप में कई योजनाओं का लाभ प्रयागराज को मिला है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दहशत का दूसरा नाम होते थे। आखिर सालों चली माफियागिरी का अंत हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो कर दिखाया। प्रयागराज में लुकरगंज में बने प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को 76 फ्लैट दिए गए हैं। बता दें कि उस जमीन पर किसी जमाने में माफिया अतीक का कब्जा हुआ करता था। सारी योजनाएं और सारी योजनाएं मुफ्त हैं और सभी योजनाएं लाभदायक हैं। इसमें हमारे यहाँ मेन हमारा आता है आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है। इसमें हम लोग आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं मरीजों को। उसके बाद अगर वो कार्ड लेकर के आयुष्मान आते हैं तो उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुआ है, निःशुल्क खाना दिया जा रहा है, निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, अंदर से अच्छे वार्ड में उनको रखा जा रहा है, उनकी सारी केयर हो रही है। उसके बाद हमारे यहाँ जननी सुरक्षा योजना भी चल रही है, जिसमें अगर गांव का मरीज़ होता है तो उसको 1400 रुपये इंसेंटिव सरकार देती है और शहर का मरीज़ होता है तो 1000 रुपये उसको दिया जाता है।
और उसके साथ साथ उसको निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क दवाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है फ्री, और अगर उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको ब्लड भी डोनेट करवा देते हैं। वहीं आर्थिक रूप से देखा जाए तो महाकुंभ के बाद जिस तरह 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रयागराज को मिला है, वो भी अपने आप में अनूठा है। महाकुंभ के दौरान चाहे नाविक हो, गाड़ी घोड़ी वाले हो, ई रिक्शा वाले हो, सड़क पर खाना लगाने वाले होटल हो, सभी की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।